Morning students, now we will continue this chapter Dream Children a Reverie. Reverie, I told you this chapter or essay is written by Charles Lamb and Reverie means दिवा स्वप्न, दिन में देखे जाने वाला स्वप्न. हमने पहले भी आपको बताया था एक ख्याली पुलाव लाइक. तो कोई नहीं होता है, लेकिन चार्ल्स लैम्ब अपने लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि वो अपना पूरी लाइफ एक बैचलर लाइफ जीते हैं. तो वो एक इमेजिनेशन करते हैं कि मेरे बच्चे हैं, जो कि बच्चे हमसे स्टोरी सुन रहे हैं. मैं अपने ग्रैंड मदर के बारे में, ग्रेट ग्रैंड मदर के बारे में, अंकल आंटी एंड ऑल फैमिली मेम्बर्स के बारे में वो अपने बच्चों को स्टोरी सुना रहा है. सो विल कंटिन्यू इन दिस सेकेंड पार्ट. हम देखेंगे कि देन आई टोल्ड हर हाउ गुड शी वॉज टू ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन एंड हैविंग अस टू ग्रेट हाउस इन द हॉलीडेज वेयर आई particularly used to spend my hours by myself engaging upon the busts of the 12 Caesars that had been emperors of Rome. इसको देखते हैं अपन. फिर मैंने चार्ल्स लैम्ब कह रहे हैं, फिर मैंने बच्चों को बताया, और इसमें दो बच्चे बताए हैं, जॉन जो बेटा है और एलिस जो डॉटर है. तो कह रहे हैं फिर मैंने हरमीस अपनी बेटी को बताया. आई टोल्ड हर कि हाउ गुड शी वॉज, उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर जिनका नाम फील्ड बताया था कि वो कितनी अच्छी थी. एंड ऑल आर ग्रैंड चिल्ड्रंस, सारे बच्चे उनको बहुत प्यार करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे. एंड हैविंग अस टू ग्रेट हाउस इन द हॉलीडेज़, और वो उस ग्रेट हाउस में रहती थी जहाँ हम लोग हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए अपनी ग्रैंड मदर के पास जाते थे. वेयर आई पर्टिकुलरली यूज टू स्पेंड माई आवर्स बाई माई सेल्फ. यहाँ पर बाई माई सेल्फ मीन्स अकेला, जहाँ मैं अपना पूरा समय अकेला व्यतीत करना पसंद करता था. और वो अपना पूरा समय, एज यू नो, ही वॉज द एसेइस्ट, ही वॉज द राइटर, थिंकर, फिलोसफर. सो सच टाइप ऑफ पीपल वांट टू स्पेंड मोर टाइम इन एलोन. सो कह रहा है मैं अपना अकेला समय कैसे व्यतीत करता था उसके बारे में कह रहे हैं. इंगेजिंग अपॉन बर्स्ट्स, यहाँ पर ये जो वर्ड आप देख रहे हैं इसको बहुत ध्यान से देखिए, बर्स्ट्स ऑफ 12 सीजर्स. यहाँ पर जो सीजर्स राजा को कहते हैं, और राजा की यहाँ पर जो है वो 12 सीजर्स थे, 12 राजा थे. उनकी 12 राजाओं की स्टेचूज के बारे में बात की गई है. ध्यान से देखिए कि मैं उनको निहारते हुए, ध्यान से टकटकी लगा करके देखते हुए, किनको, अपॉन बस्ट्स जैसा मैंने आपको बताया कि स्टेचूज थे, जिसमें इस तरह का स्टेचू जैसे हमने यहाँ दिखाया है कि सॉरी 1 मिनट, ये देखिए बस्ट कह रहे हैं जैसे ये स्टेचू है, इस तरह के स्टेचूज थे जिसमें कि राजा के स्टेचूज थे जिसमें उनका चेस्ट है, उनका फेस है, ये सारा उसमें दिखाया जाता था. तो मैं इस तरह की जो 12 सीजर्स के स्टेचूज बस्ट लगे हुए थे उनको गेज करने में टाइम व्यतीत करता था. एंड टिल द ओल्ड मार्बल्स हेड वुड सीम टू लिव अगेन, और ऐसे उनको देखता रहता था जैसे कि वो पुराने जो मार्बल के हेड्स थे, उनके सर छाती तक जो ऊपर के ये स्टेचूज थे, उन स्टेचूज को ऐसा लगता था कि अभी वो स्टेचूज पुनः फिर लाइव हो जाएंगे, वो फिर वैसे ही राजा का रूप ले लेंगे, राजा के रूप में पुनः जीवित हो जाएंगे. या आई टू बी टर्न इनटू मार्वल विद देम, या मैं ये सोचा करता था कि या तो ये राजा जीवित हो जाएंगे, अभी इनमें जान आ जाएगी, या शायद एक दिन मैं इन्हीं 12 सीजर्स की तरह इसी तरह स्टेचू बन करके इनके बगल में मार्बल में खड़ा कर दिया जाऊँगा. तो इस तरह से वो स्टोरी अपनी बच्चों को बता रहा है. फिर आगे हम देखते हैं कि ये देखिए, हाउ आई नेवर कुड बी टायर्ड विद रोमिंग अबाउट द ह्यूज मैंसन. कह रहा है मैं
अपने उस विशाल भवन में घूमते हुए, रोमिंग करते हुए इधर उधर कभी भी टायर्ड नहीं होता था, थकता नहीं था। विद इट्स वास्ट एम्प्टी रूम्स, उस बड़े घर में बड़े बड़े रूम थे, खाली रूम थे। विद देयर वॉर्न आउट हैंगिंग्स, जिसकी हैंगिंग्स को वॉर्न आउट कर दिया गया हो। वॉर्न आउट मीन्स हटा दिया गया हो। जो हैंगिंग्स थे, डेकोरेटिव पीसेस थे, उन आइटम्स को, डेकोरेटिव आइटम्स या पीसेस को वॉर्न आउट कर दिया गया था, उतार दिया गया था। क्यों? क्योंकि अभी जैसा आपको पहले बताया कि उस हाउस का मालिक जो था वो वहाँ से शिफ्ट कर गया था, तो सारे जो डेकोरेटिव आइटम्स थे वो ले गया था, और अब केयर करने के लिए कोई था भी नहीं। फ्लटरिंग टेपेस्ट्री एंड काउंड ओकन पैनल्स, उस महान बड़े से ह्यूज मैंसन में, घर में ओकन पैनल्स कार्व्ड लगे हुए थे। ओकन, ओक से है ओकन, लकड़ी के बड़े बड़े कार्विंग की हुई पैनल्स लगे हुए थे। विद द ग्लाइडिंग ऑलमोस्ट रब्ड आउट, जिनकी की ग्लाइडिंग रब हो गई थी, पुराने हो गए थे, जिससे कि ग्लाइडिंग उनकी ख़त्म हो गई थी। समटाइम्स इन द स्पेसियस ओल्ड फैशन गार्डन्स, और उस टाइम के ओल्ड फैशन के बहुत बड़े बड़े गार्डन्स थे। विच आई हैड ऑलमोस्ट माई सेल्फ, जहाँ मैं अपना अधिकांश समय व्यतीत करता था। अनलेस वेन नाउ एंड देन सॉलिटरी गार्डन मैन वुड क्रॉस मी, और कह रहा है कभी कभी उन बड़े बड़े गार्डन में जो गार्डनर थे वो भी मुझे मिलते थे, जो गार्डनिंग करते थे वो भी मेरे पास से होकर के क्रॉस करते थे, गुजरते थे। एंड हाउ द नेक्ट्रीज एंड पीसेस हंग अपॉन द वॉल्स, और कह रहा है कि वहाँ के जो गार्डन्स थे वहाँ पीसेस, नेक्ट्रीज किस तरह से हंग, दीवालों में लटकती रहती थी। विदाउट एनी एवर ऑफरिंग टू प्लग देम, और उन्हें कभी भी प्लग करने के लिए हमको इजाज़त नहीं थी। बिकॉज दे वर फॉरबिडन फ्रूट, क्योंकि वो फॉरबिडन फ्रूट थे, मीन्स उन फ्रूट्स को तोड़ा नहीं जा सकता था, तोड़ने के लिए मना था। अनलेस नाउ एंड देन आई हैड मोर प्लेजर इन स्ट्रोलिंग अबाउट अमंग द ओल्ड मेलनकली, और कह रहा है कि मैं अपना जो टाइम था वो कहाँ स्ट्रोल करने में व्यतीत करता था, मुझे प्लेजर मिलता था ओल्ड मेलनकली, बहुत एकांत जगह में जा कर के। लुकिंग यू ट्रीज, ट्रीजों को देखता था, फर्स को निहारता था। पिकिंग अप द बेरीज, बेरीज को पिकिंग अप, प्लकिंग नहीं, पिकिंग अप मीन्स नीचे जो बेरीज गिर जाती थी, फ्रूट्स गिर जाते थे, उनको उठा लेता था, पिक कर लेता था। एंड फॉर एप्पल्स एंड विच वर गुड फॉर नथिंग, और एज यू नो जब नीचे फ्रूट गिरता है तो गुड फॉर नथिंग मीन्स ख़राब हो जाता है। पका हुआ फ्रूट जब पेड़ से गिरता है तो टूट जाता है, उसकी वो गंदा हो जाता है, उसमें इंसेक्ट्स लग जाते हैं। इसलिए आथर कह रहा है कि गुड फॉर नथिंग, जो गिरे हुए फ्रूट्स गुड फॉर नथिंग थे, बेकार हो जाते थे, जिनका कोई ज़्यादा यूज नहीं होता था। बट टू लुक एट और इन लाइंग अपॉन द फ्रेश ग्रास, लेकिन मैं वहाँ पर फ्रेश ग्रास में जा कर के लेट जाता था, उसको निहारता था, वहाँ अपना टाइम व्यतीत करता था, और मैं प्लेजर को प्राप्त करता था। विद ऑल द फाइन गार्डन स्मेल्स अराउंड मी, और मैं उस गार्डन के चारों तरफ की फाइन जो स्मेल्स थी, जो अच्छी अच्छी फ्लेवर्स थे, उनको मैं रिसीव करता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। या बास्किंग इन द ऑरेंजरी, ऑरेंजरी, यहाँ पर ऑरेंजरी का मतलब है ऑरेंज का बगीचा, जो चारों तरफ से वॉल वाला था, फेंस बनी हुई थी, ऐसा बगीचा। या कह रहा है उस ऑरेंजरी में मैं अपना टाइम व्यतीत करता था। टिल आई कुड ऑलमोस्ट फैंसी माई सेल्फ राइपनिंग टू अलॉन्ग विद द ऑरेंजेस, और तब तक मैं वहीं पड़ा रहता था, ऐसा लगता था कि मैं ऑरेंज के साथ मैं भी पक रहा हूँ जैसे। एंड द लाइम्स, और जो वहाँ पे नींबू थे, इन दैट ग्रेटफुल वॉर्म, वहाँ उस वॉर्म में मैं भी पड़ा रहता था। एंड इन वॉचिंग द डांस, यहाँ पर डेस एक तरह की फिश है, दैट डार्टेड टू एंड फ्रो इन द फिश पॉन्ड। यहाँ देखो ये बताया गया है आपको
ये देखिए, ये आप देखेंगे कि ये फिश पॉन्ड है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं फिर आपको बताते हैं। यस, सो डेस दैट डार्टेड टू एंड फ्रो एज यू नो हियर एंड देयर। यहाँ पर जो डेस फिश थी वो डेस फिश यस, डेट फिश इस फिश पॉन्ड में टू एंड फ्रो मतलब इधर से इधर, पेंडुलम की तरह इधर से इधर जाती रहती थी और घूमती रहती थी। उस डेस फिश को मैं निहारता रहता था, देखता रहता था फिश पॉन्ड में। ये फिश पॉन्ड है जो आपको दिखाया गया है इस चित्र में। एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, गार्डन के नीचे फिश पॉन्ड था जिसमें डैश फिश इधर से उधर घूमती रहती थी। एंड हियर देयर इज ए ग्रेट सल्क पाइक हैंगिंग, और यहाँ पर मिडवे डाउन द वाटर इन साइलेंट स्टेट, और इसी फिश पॉन्ड में एक सल्क पाइक भी थी फिश की, जो इस तरह से इधर ऐसे वो शांत होकर के घूमती थी। आपने देखा डैश फिश थी वो टू एंड फ्रो ऐसे इस हॉरिजेंटल वे में घूमती थी, और जो दूसरी सल्क पाई थी वो बीच में इधर से इधर आती जाती रहती थी, घूमती रहती थी इसमें, इस फिश पॉन्ड में। तो सल्क पाई हैंगिंग मिडवे डाउन द वाटर इन साइलेंट स्टेट, चुपचाप, शांत मीन्स धीमी अवस्था में चुपचाप घूमती रहती थी। लेकिन जो डैश थी वो टू एंड फ्रो बहुत फास्ट पेंडुलम की तरह हॉरिजॉन्टल वे में छलांग लगाती रहती थी। एज इफ इट मूव्ड एट देयर इम्पर्टिनेंट फ्रिस्किंग, ऐसा लगता था कि सल्क पाई चुपचाप वो वर्टिकल वे में उसमें घूमती थी फिश पॉन्ड में। ऐसा लगता था कि जैसे वो इम्पर्टिनेंट जो फ्रिस्किंग थी डैश फिशेस थी उनका मजाक बनाती हो। आई हैड मोर प्लेजर इन दीज बिजी आइडल डाइवर्जिंग, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, वहाँ पर बहुत खुशी मिलती थी। देन ऑल द स्वीट फ्लेवर्स ऑफ पीचेस, nectarines, oranges and like common baits of children। कह रहा है जैसे कॉमन बच्चे फ्रूट्स को अच्छा लगता है, गार्डन में अच्छा लगता है, पेड़ों में अच्छा लगता है, लेकिन मुझे उन फ्रूट्स और गार्डन से ज़्यादा अच्छा, या वो जो स्वीट फ्लेवर्स थे उससे भी ज़्यादा अच्छा इस फिश पॉन्ड को निहारने में लगता था। तो मीन्स पोइट यहाँ आथर चार्ल्स लैम वांट टू से that how he used to utilize his time to think over the animals, insects and other things in the garden when he used to go spend holidays in his great grandmother's house, field जिसका नाम था, उस ग्रैंडमदर के घर में जब वो जाता था। ऐसी वो स्टोरी अपने बच्चों को सुना रहा है। अब हम देखेंगे इस पैराग्राफ में चार्ल्स लैम अपने भाई के बारे में बताते हैं, अपने बच्चों को, उनका जो भाई था जिसको बच्चों के जो अंकल हुए उनके बारे में यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। कह रहे हैं देखिए, हियर जॉन, यहाँ पर जॉन सिल्ली, हमने आपको ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू देयर वर टू चिल्ड्रन ऑफ द चार्ल्स लैम इमेजिनेशंस, वन सन, द नेम ऑफ सन इज जॉन सिल्ली, डिपॉजिटेड बैक अपॉन द प्लेट ऑफ बंच ऑफ ग्रैप्स। जॉन ने पीछे वहीं प्लेट में बहुत सारे ग्रैप्स इकट्ठे कर रखे थे, विच नॉट ऑब्जर्व बाई एलिस। एलिस हमने बताया था डॉटर का नाम है, चार्ल्स लैम की डॉटर जिसका नाम एलिस है, उसने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया था। एंड ही हैड मेडिटेटेड डिवाइडिंग विद हर, और फिर ही मीन्स जॉन। फिर जब उस बच्ची ने देखा कि भैया के पास बहुत सारे ग्रेप्स प्लेट में हैं, तो वो गई उसके पास, तो उसने जॉन ने उसको भी डिवाइड करके दे दिया, कुछ ग्रेप्स खाने के लिए दे दिए। एंड बोथ सीम्ड विलिंग टू रिलिंक्विश देम फॉर द प्रेजेंट एज इररिलेवेंट, और दो ऐसा लग रहा था कि जो जॉन है वो इच्छा कर रहा था कि विलिंग टू रिलिंक्विश देम फॉर द प्रेजेंट एज इररिलेवेंट। देन इन समवॉट ए मोर हाइटेड टोन में उसने बात की। आई टोल्ड, मैं चार्ल्स लैम कह रहा है कि मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो
I told how though their great grandmother feel loved all her grandchildren. कि मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरी दादी जी थी, जो आपकी परदादी परनानी थी, वो हम ही को नहीं, वो जितने भी ग्रैंड चिल्ड्रन थे सभी ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. येट इन एन स्पेशल मैनर, और बहुत ही स्पेशल मैनर में सी माइट बी सेड टू लव देयर अंकल. उसने बताया कि ग्रैंड मदर जो फील्ड थी वो तुम्हारे अंकल मीन्स चार्ल्स लैम्ब के ब्रदर को बहुत ज़्यादा स्पेशल मैनर से प्यार करती थी. और जो इनके चार्ल्स लैम्ब के ब्रदर जो बच्चों के अंकल हैं उनका नाम था जॉन लैम्ब. तो जॉन लैम्ब को दादी जी बहुत ज़्यादा स्पेशल प्यार करती थी बिकॉज ही वॉज सो हैंडसम एंड स्पिरिटेड अ यूथ. उसका कारण था कि वो बहुत हैंडसम था और युवक था. युवक होने के कारण उसकी जो स्पिरिट्स थी, उसकी जो फीलिंग्स थी, उसकी जो वैल्यूज़ थी, क्वालिटीज़ थी, बहुत अच्छी क्वालिटेटिव अच्छी फीलिंग्स वाला व्यक्ति था. एंड किंग ऑफ द रेस्ट ऑफ अस, और वो जो तुम्हारे चाचा जी थे जॉन लैम्ब, वो हम सब में से बहुत अच्छे से रहते थे, उनको किंग माना जाता था. Instead of mopping about the solitary corners and like some of us, he would mount the most mettlesome horse. और वो हमारी तरह उनको पसंद था कि वो मेटलसम हॉर्स ही कुड गेट. मेटलसम मतलब है अड़ियल. यहाँ आप देख रहे हैं हमने एक चित्र दिखाया है. ये इस चित्र में बताया गया है कि जो चार्ल्स लैम्ब थे उनको इस तरह का घोड़ा बहुत पसंद था. अड़ियल घोड़ा जिसको कहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था. तो इस तरह का मेटलसम हॉर्स ही कुड गेट, उनको मिल जाया करता था जिसमें वो सवारी किया करते थे. एंड वेन बट लिम नो बिगर देन देमसेल्फ एंड मेक इट कैरी हिम हाफ ओवर द कंट्री इन द मॉर्निंग. और कह रहे हैं उस अड़ियल घोड़े को ले करके, यहाँ कंट्री का मतलब है विलेज, सुबह सुबह वो आधा गांव घूम आया करते थे. एंड जॉइन द हंटर्स व्हेन देयर वर एनी आउट, और अगर कोई हंटिंग के लिए जा रहा हुआ करता था तो उनको भी ज्वाइन कर लेते थे. मीन्स उनके साथ वो हंटिंग के लिए भी निकल जाया करते थे. कौन? चार्ल्स लैम्ब, जो जॉन लैम्ब, जो कि चार्ल्स लैम्ब के ब्रदर थे, बच्चों के चाचा जी थे, उनके बारे में ये बात कर रहा है. एंड येट ही लव्ड द गोल्ड ग्रेट हाउस, उन्हें वो घर बहुत पसंद था एंड गार्डन भी बहुत पसंद था. बट हैड टू मच स्पिरिट टू बी ऑलवेज पेंट अप विद देयर बाउंड्रीज, और बहुत सारी उसकी जो इमेजिनेशंस थी, फीलिंग्स थी, जो बाउंड्रीज के साथ भी थी. एंड हाउ देयर अंकल ग्रू अप टू मेंस स्टेट एज ब्रेव एज ही वॉज हैंडसम. तुम्हारे जो अंकल थे जॉन लैम्ब, वो वहाँ पर बहुत ही बहादुर और हैंडसम व्यक्ति थे. टू द एडमायरेशन ऑफ एवरीबडी, मीन्स एवरीबडी यूज टू एडमायर जॉन लैम्ब. बट टू देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील मोस्ट स्पेशली, लेकिन सब लोग उसकी एडमायर करते थे जॉन लैम्ब की, लेकिन आपकी जो दादी परनानी थी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड, वो स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रेज करती थी अब जॉन लैम्ब की. तो इस तरह से आप इसमें इस जो स्टोरी चल रही है, इमेजिनेटिव स्टोरी चार्ल्स लैम्ब अपने बच्चों को बता रहे हैं, उस स्टोरी में जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है. अब नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग चैप्टर पढ़ेंगे.